बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 2 की उर्दू की किताब की रीडिंग करेंगे और उसमें सबसे पहला सबक जो है हम्द, इसको पढ़ेंगे। हम्द को पढ़ेंगे और अल्फाज के मायने समझेंगे, कॉलम को मिलाएंगे और इसके बाद फिर सवाल जवाब लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये है पहला जो इसका सबक का हिस्सा है, वो है तलफ़ुज़ सीखें। तलफ़ुज़ का मतलब होता है अल्फाज को किस तरह लिखना है, उनकी अदायगी कैसे करनी है, ये हमें सीखना है। तो पहले कुछ नए अल्फाज दिए गए हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हुए और आपके लिए वो नए होंगे। आपने उनको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। ये सारे अल्फाज जो हैं वो इस नज़म में भी शामिल हैं, लेकिन इनका तारुफ चूँकि शुरू में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पहला लफ्ज़ है रहमत। रे ज़बर हिरा, मीम ज़बर तिमत, रहमत। इनका तलफ़ुज़ आपको समझ में आ गया ना। समटाइम हम इसको ठीक नहीं पढ़ते। पहला लफ्ज़ है रहमत, दूसरा अजब, तीसरा है हिम्मत, चौथा लफ्ज़ है इज़्ज़त। इज़्ज़त के बाद है इल्म और दौलत। रिपीट कर रही हूँ, रहमत, अजब, हिम्मत, इज़्ज़त, इल्म और दौलत। इसके बाद हम प्रॉपर इस नज़म को पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है अल्लाह। अल्लाह आपको ज़ाहिर है इसके लफ्ज़ की पहचान भी है और आपने पहले भी ग्रेड 1 में ये पढ़ा हुआ है। अल्लाह तू है रहमत वाला। ये रहमत वही लफ्ज़ है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तू ही मालिक तू ही रब है। अगेन पढ़ने लगी हूँ। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। रब जो है अल्लाह ताला का एक नाम है, इलाही भी अल्लाह ताला का नाम है और यहाँ मौला भी। ये अल्लाह ताला के 3 नाम इसमें ज़िक्र किया गया है। मौला तेरी शान अजब है, चाँद और सूरज, फूल और तारे, तूने बनाए कितने प्यारे। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की यारब दौलत देना। तो ये कितनी प्यारी नज़म है हम्द, जिसमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का भी ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला के लिए रहमत, बरकत और उसकी शान का भी ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले जो शेर है इसमें शायर कहते हैं कि अल्लाह तू ही रहमत वाला है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों यानी रहमत, बरकत, इन सब का ज़िक्र करते हैं कि तेरा ही नाम बरकत वाला है। यानी जब भी हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं कोई चीज़, बिस्मिल्लाह पढ़ के, यानी शुरू अल्लाह के नाम से, तो उस चीज़ में बरकत पड़ती है, चाहे वो खाना खाएं या कोई भी और काम करें। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम से बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम शुरू करें। तो नाम है तेरा बरकत वाला। फिर शायर कहते हैं कि हर चीज़ जो है दुनिया की वो तेरी गवाही देती है कि तेरी ही ज़ात पाक है। इलाही अल्लाह ताला तेरी ही ज़ात जो है वो पाक है, यानी तू बिल्कुल पाक शफाफ है, तेरे अंदर कोई भी खुदा न खास्ता नक्श या ऐब नहीं है। तू ही मालिक तू ही रब है, यानी तू ही हमारा मालिक है, तूने ही हमें पैदा किया है और तू ही रब है। रब का मतलब होता है पालने वाला। तो तू ही हमारा मालिक है और तू ही हमें पाल रहा है। मौला, मौला भी ये अल्लाह ताला का एक नाम है। अल्लाह ताला को पुकारते हैं जैसे किसी आका को पुकारते हैं, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक को पुकारता है तो फिर उसकी तारीफ़ करता है और उसे कहता है कि तेरी शान अजब है, यानी तेरी शान, तेरा मर्तबा। शान का मतलब होता है रुतबा या मर्तबा। तेरा जो मर्तबा है वो सबसे अलग है, अनोखा है। अजब का मतलब होता है अनोखा या निराला या अलग थलग सबसे। चाँद और सूरज, फूल और तारे,
तूने बनाए कितने प्यारे। इस शेर में शायर जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चाँद, सूरज, फूल, तारे और तूने ये कितने प्यारे बनाए हैं। इस तरह बच्चों आपको और भी अल्लाह ताला की नेमतों का पता होगा कि ज़मीन, आसमान, पानी, दरिया, समंदर, पहाड़ और भी ऐसी बहुत सी नेमतें हैं। जब आपने इर्द-गिर्द आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें पैदा की हैं और कितनी प्यारी-प्यारी ये सारी चीज़ें हैं। और परिंदे हैं, जानवर हैं, कभी आप देखें तो आपको झुंड के झुंड आसमान पर परिंदे जो हैं उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद जो नीचे वाली 4 लाइनें हैं ये शायर ने दुआएं लिखी हुई हैं, यानी इसमें हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की या रब दौलत देना। यहाँ भी अल्लाह ताला को या रब यानी ए अल्लाह इल्म की दौलत देना, यानी हमें इल्म की दौलत देना। इल्म ऐसी दौलत है जो कभी भी कम नहीं होती। इसके बाद है कि बच्चों को जब नज़म पढ़ लेते हैं तो ये लिखा हुआ है ठहरें और बताएं, यानी बच्चों से छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं कि हर चीज़ किस बात की गवाही देती है, हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है। और फिर इसके बाद है कि ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है जब बच्चे से पूछेंगे तो उसे पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक की गवाही देती है हर चीज़। और बिगड़ी हुई बातें यानी हमारे तमाम मसाइल कौन हल करता है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ही हमारे तमाम मसाइल हल करने वाला है। और इसके बाद बच्चों ने इसमें क्या सीखा? बच्चों ने जब ये नज़म पढ़ी तो उसमें क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि अल्लाह ताला का नाम ही बरकत वाला है और अल्लाह ताला ही रहमत वाले हैं। दुनिया की हर शय अल्लाह ताला ने ही बनाई है और हम अल्लाह ताला से अपने और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं। इसके बाद है इसकी मश्क। तो नए अल्फाज हैं जिनके मायने आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन समझने आने चाहिए। अल्फाज और मानी दिए हुए हैं और सबसे जो पहला लफ्ज़ है वो है बरकत। बरकत का मानी है नेमत का ज़्यादा हो जाना, यानी अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर हम खाना शुरू करते हैं तो उससे थोड़े से खाने में भी बरकत पड़ जाती है। वो एक नेमत है ना, तो वो बढ़ जाती है और हमारी भूख जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। तो बरकत का मतलब जो है नेमत का ज़्यादा हो जाना। ये नेमत का ज़्यादा हो जाना ये लफ्ज़ की आपको पहचान होनी चाहिए। इसमें यह है कि सम टाइम बरकत लफ्ज़ है और उसके मानी दो दिए जाते हैं, नेमत का ज़्यादा हो जाना, इज़्ज़त का ज़्यादा हो जाना। तो आपको पहचान होगी तो आप उस पर करेक्ट आंसर पर टिक भी लगा सकते हो, उसको सर्कल भी कर सकते हो। और इसके बाद है शान। शान का मतलब है मर्तबा। इस तरह आपको भी मर्तबा, मीम रे मरते बेहेपा मर्तबा, इसकी पहचान होनी चाहिए। गवाही, गवाही का मतलब है सबूत। मौला, आका। जैसे नज़म में हमने पढ़ा कि मौला तेरी शान अजब है। इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि किसी मालिक को इंसान बुलाता है, ये गुलाम है, एक नौकर है तो वो अपने मालिक को बहुत इज़्ज़त से बुलाता है, उसे कहता है मौला। तो आसान जो है लफ्ज़ वो है आका। आप इसका आका भी लिख सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो मालिक भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। इसके बाद है अजब। अजब का मतलब है निराली, अजीब, अनोखा। जब हम शान की बात करेंगे कि मौला तेरी शान, तो फिर हम इसका मतलब निराली लिख लेंगे। और वैसे हम लिख सकते हैं कि मौला तेरा मर्तबा जो है वो अनोखा है या अजब है। इसके बाद है रब। रब का मतलब होता है पालने वाला। जैसे कि शेर में शायर ने कहा था तू ही मालिक तू ही रब है, यानी तू ही हमारा मालिक है और तू ही हमें पाल रहा है। तो बच्चों इसके बाद है सवाल नंबर 2, आपने क्या समझा? यानी इस नज़म के बाद जब हमने इसे पढ़ लिया तो अल्फाज मैंने भी पढ़े, इसकी रीडिंग भी की और इसके बाद हमने इसमें क्या समझा। यानी इसका मतलब होता है कि हमें नज़म को पढ़ के उसको अगला मिसरा जो है वो हमें बोलना आता है कि नहीं आता। तो यहाँ जो है कॉलम अलिफ है तो कॉलम बे है, दोनों। एक कॉलम अलिफ की जो लाइन है वो कॉलम बे से मिलानी है हमने। यानी पहला शेर जो है अल्लाह तू है रहमत वाला, तो उससे अगली लाइन कौन सी होगी? अगर यहाँ से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं कि उससे अगली लाइन कौन सी है। उससे जैसे इसकी अगली लाइन है नाम है तेरा बरकत वाला। तो यहाँ किताब में आपको समझाने के लिए पहली जो लाइन है उसको मैच किया गया है उसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट अगली लाइन है उसके साथ।
इसी तरह देती है हर चीज़ गवाही। तो अगली लाइन क्या होगी? इसमें 2-3 बार जब हम नज़म पढ़ते हैं तो हमें बोलना आ जाता है ना? और अगर नहीं भी आता, किसी तरह कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम है या मसला पेश आ रहा है, तो हम बुक में से नज़म में से देख सकते हैं कि देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तो इसको इस बॉक्स के साथ आपने जोड़ देना है। इसके बाद है चाँद और सूरज, फूल और तारे, तूने बनाए कितने प्यारे। तो आप बच्चों इसको आप इसके ना जो साउंड है उसके हिसाब से भी आप दे सकते हो। जैसे गवाही है तो इलाही है, हे छोटी ये, इस तरह इलाही का भी हे छोटी ये। और रहमत वाला, तो इसकी अगली लाइन में भी वाला है। यहाँ है तारे, तो यहाँ प्यारे है। तो ये भी आपको बिल्कुल आसान कर देगा। हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की यारब दौलत देना। अब इन दोनों को हम जब आपस में मैच करते हैं तो इसके आखिर में भी देखें देना और यहाँ भी देना। तो इससे भी आपको समझ आ जाएगी कि इनका जब एक ही साउंड है, इनकी तर्ज एक है, तो हमने इसकी अगली लाइन वही होनी चाहिए। इसके बाद है बच्चों सवाल नंबर 3 है, सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, अलिफ में किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? तो अल्लाह ताला की ज़ात को। यहाँ मैंने इसको पूरा नहीं लिखा क्योंकि सब बच्चे जो हैं वो एक जैसा नहीं लिख सकते। किसी को उर्दू लिखनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती और किसी को उर्दू लिखनी बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए मैंने इतना ही लिखा है अल्लाह ताला की ज़ात को, और उसके बाद मैंने डॉट्स लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बच्चा नहीं लिख सकता वो उसके बाद सिर्फ एक ख़त्मा या एक छोटी सी लाइन लगा दे, इसका मतलब है कि उसका जवाब इतना पूरा हो गया है। और जो बच्चे लिख सकते हैं वो इसको सवाल में से ही अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है, ये आगे लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद है इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं। तो जैसे ही हमने नज़म में पढ़ा था कि अल्लाह ताला के नाम है मौला, मीम व मौ, लाम अलिफ ला, मौला, रे और बे, रब, इलाही, अलिफ ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला और हे छोटी ये ही, इलाही। मौला, रब और इलाही ये लिखने भी बहुत आसान है। इस नज़म में ये अल्लाह ताला के नाम आए हैं। इसके बाद है जीम में है, बताइए इस नज़म को हम्द क्यों कहा गया है। यानी जब हमने इसका टॉपिक पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि इस नज़म को हम्द क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। ये मुख्तसर करके जवाब लिखा है, वरना इसका जवाब लंबा भी हो सकता है कि हर ऐसी नज़म को हम कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो। लेकिन चूँकि इस नज़म की बात हुई है सवाल में, इसलिए हमने भी इस नज़म का ही ज़िक्र किया। इसके बाद है मिलकर करें बात। ये एक तस्वीरी कहानी बनी हुई है। इसमें दिया गया है कि मकान के सामने क्या कुछ नज़र आ रहा है, दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है, इस तस्वीर में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, वजह बताइए। तो ज़ाहिर है हर बच्चे की एक अपनी अपनी पसंद है। मकान के सामने क्या कुछ नज़र आ रहा है, मकान के सामने फूल हैं, दरख्त हैं और छोटे छोटे पौधे भी हैं। काफ़ी चीज़ें मकान के सामने नज़र आ रही हैं। तो बच्चे इसमें से आपस में जो है ये ज़बानी सवाल है, इसमें लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चे जब ग्रुपिंग में बैठते हैं, आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, तो वो इन चीज़ों को मुंतखब भी करते हैं और इनके फ़ायदे भी डिस्कस करते हैं। यानी दरख्तों का क्या फ़ायदा है, दरख्त हमें हमारी हवा को साफ़ करते हैं, हमें सांस लेने में मदद देते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। दरख्तों की लकड़ी से हम फर्नीचर हासिल करते हैं और भी दरख्तों के बहुत से फ़ायदे हैं। इस तस्वीर में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, वजह बताइए। ज़ाहिर है ये बच्चे बताएंगे कि उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही है, और जो नहीं पसंद आ रही उसकी क्या वजह है। इसके बाद है लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है, तस्वीर पर गौर करें और मिसाल के मुताबिक मुअम्मे में से इन तस्वीर के नाम ढूंढकर इनके इर्द गिर्द दायरा लगाएं। इनके गिर्द दायरा लगाएं और नीचे इनके नाम लिखिए। अब है ये एक पज़ल बना हुआ है, यानी पहेली है, मुअम्मा पहेली को कहते हैं। इसमें है कि तस्वीर में एक फूल है, तो हमने यहाँ से फूल का इंतखाब करना है। पहला जो है ये मुंतखब किया हुआ है, पे हे वाला फे और फिर वाओ और लाम, ये फूल है। इसको हम सर्कल लगाएंगे, ये फूल। और इसके बाद है मूली। मूली को हम सबसे पहला लफ्ज़ हम तलाश करेंगे, मीम है ये। मीम के बाद वो आ गया, फिर जीम आ गया, तो ये
मूली नहीं बन रहा। फिर जहाँ मीम है तो मीम वाव लाम छोटी ये जो है इस पर सर्कल लगाएंगे, ये मूली बन गया। ठीक है, इसके बाद है आम। तो अलिफ मद्दा वाला देखेंगे, अलिफ मद्दा के बाद है अड़े, ये नहीं बन रहा। अलिफ मद्दा के बाद कौन सा और अलिफ मद्दा है जिसके बाद हमें ये है अलिफ मद्दा और मीम आम, ये आम है, ये भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद है आड़ू। तो ये अलिफ मद्दा से शुरू होगा, इसलिए सबसे पहले हम अलिफ मद्दा को ही तलाश करेंगे। ये अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा रे वाओ आड़ू। ठीक है, इसके बाद है गाजर। तो हम गाफ को देखेंगे, गाफ कहाँ है, गाफ अलिफ जीम रे, ये गाजर का पूरा सर्कल बन गया। अब हमने देखना है कि यहाँ नीचे क्या है। यहाँ है कि मिसाल के तौर पर फूल है, वो उन्होंने बता दिया था कि फूल कैसे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा था, नंबर 2 पे था मूली। तो हमने क्या इसको मूली को मीम वाओ लाम छोटी ए ली, मूली हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3 पे आम। तो हमने यहाँ आम लिखना है, अलिफ मद्दे आ और मीम आम। इसके बाद है नंबर 4 पे था आड़ू, अलिफ मद्दे आ रे वाओ आड़ू। और नंबर 5 पे क्या था, गाजर। गाजर को हमने लिखना है गाफ अलिफ गा और जीम रे को जोड़ के, ये गाजर है। तो बच्चों ये हमारा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या है। अगला सवाल है कवायद सीखें। जैसे हम इंग्लिश में ग्रामर सीखते हैं, उर्दू में ग्रामर को हम कवायद कहते हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़िए और इनमें ख़त्मा और सक्ता को नुमायाँ किया गया है। तो ख़त्मा पहले मैं आपको बता दूं कि ख़त्मा क्या है और सक्ता क्या है। ख़त्मा एक ऐसा लफ्ज़ है, छोटी सी लाइन है। जब हम जिस तरह के इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, तो यहाँ उर्दू में हम छोटी सी एक लाइन लिखते हैं। जैसे ख़त्म हो गया जुमला तो ये छोटी सी लाइन लगा दी है। इसके बाद है सक्ता। तो सक्ता है ये एक उल्टी पेश है जिसको सक्ता कहते हैं। जहाँ पर ज़्यादा अल्फाज दिए गए हों वहाँ पर रुक जाने के लिए सक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। सक्ता बेसिकली सकूत से निकला है, जिसका मतलब होता है कि थोड़ी खामोशी, थोड़ा वक्फा। जैसे है कि मैंने आम, अनार, सेब और अंगूर खाए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें आम के बाद सक्ता है, अनार के बाद सक्ता है, सेब और अंगूर खाए जो हैं वो सक्ता के बगैर हैं। जब आखिरी 2 अल्फाज हों तो उनमें और का इस्तेमाल होता है, वहाँ सक्ता वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद है हाथ, पाँव, कान और आँखें। हाथ, पाँव, कान और आँखें, यहाँ 4 चीज़ों का दिया गया है। जिस्म के अज़ा हैं, हाथ के बाद सकता है, पाँव के बाद सकता, कान और आँखें इनके दरमियान और है क्योंकि ये आखिरी 2 थी। कान, आँखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 6, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि दिए हुए जुमलों में ख़त्मा और सक्ता का निशान लगाकर जुमले दोबारा लिखें। तो किताब, कॉपी और पेंसिल बस्ते में रख दें। यहाँ हमने क्या करना है, एक जुमला मैं लिखूँगी, बाकी आप इसके मदद से आप खुद लिखिएगा। पहले हमने लिखना है किताब, किताब के बाद हमने सक्ता का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है कॉपी और इसके बाद और पेंसिल, कॉपी और पेंसिल, यहाँ कोई और चीज़ नहीं है तो फिर इसलिए हमें और ही लिखना है, सक्ता का इस्तेमाल नहीं करना। और पेंसिल बस्ते में रख दें। जब हमने लिखना है बस्ते में रख दें, तो इसके बाद ये हमारा जो है जुमला ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी सी लाइन लगाएंगे, ये है ख़त्मा। जब एक जुमला ख़त्म हो जाता है तो ये इस चीज़ की निशानी है कि ये ख़त्म हो गया। इसके बाद है हवा के बाद हमने सक्ता लिखना है, पानी के बाद सक्ता, सूरज, चाँद और तारे, सूरज के बाद सकता, चाँद और तारे के बाद के दरमियान में और ही रहेगा। फिर इसके बाद है नीले, पीले और सब्ज़ रंग की पेंसिलें लाओ। तो आप ऊपर जैसे मैंने लिखा है सकता, उसकी मदद से ये 2 लाइनें आप खुद लिखेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 7, मिसाल के मुताबिक लकीर के ज़रिए से वाहिद अल्फाज को उनकी जमा से मिलाइए। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वाहिद पहला जो है वो आपकी आसानी के लिए हल कर दिया गया है। परिंदा है तो इसको परिंदे से मिलाया गया है, ये बहुत आसान है। दरवाज़ा, उसको दरवाजे से मिलाया गया है। और फिर तोता है तो उसको
तोते से मिलाया गया है। अब है मुर्गा। तो आपने बच्चे इसकी नीटनेस के लिए अब आपको चाहिए कि आप स्केल यूज़ करें मुर्गा मुर्गे के साथ, और फिर अंडा जो है वो अंडे के साथ। ये बहुत ही आसान सवाल है जो कि आपको सॉल्व करना है। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ये आपको लफ्ज़ लिखने भी आए। सिंपल यही है कि लास्ट वाला अलिफ जो है वो ख़त्म कर दिया या ये ख़त्म करके बड़ी ये का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद है अरकान। दिए हुए अरकान 1 मिनट में पढ़िए। दिए हुए अरकान, ये अरकान होते हैं, इनको जब हम छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे अल्फाज, 2 हरफ़ी अल्फाज बनवाते हैं। तो इसमें है ये 2 हरफ़ी अल्फाज, जैसे कि बे अलिफ बा, पे अलिफ बा। इनको आम ज़ुबान में मसवत्ते भी कहते हैं और अरकान भी कहते हैं। तो ये 1 मिनट दिया हुआ है तो ये बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है। आप इसको बा, पा, ता, टा, जा, चा, दा, रा, सा, शा, इस तरह आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके नीचे है कि टेलीविज़न से कोई से 3 जुमले पढ़ें या सुने और दी हुई जगह पर लिखें। तो ये बच्चों आपने अपनी मदर की हेल्प से जब आप टीवी के सामने बैठो तो उसमें से कोई से भी 3 जुमले जो आपको पसंद हो, कोई ऐड हो जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे कि सफाई पर है या हैंड वॉश यानी हाथ धोएं साबुन से, या इस तरह का कोई भी है वो आपको पसंद है, तो आपने वो 3 जुमले जो हैं अपनी मदर या फादर की हेल्प से यहाँ लिखने हैं। ठीक है, वो अपनी पसंद के, क्योंकि ये हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे। तो बच्चों आज हमारा ये जो सबक है हम तो ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।